हाल ही में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ मोइन तहसीलदार का आनन फानन में तबादला कर दिया गया। तबादले का सबब क्या है ये किसी को मालूम नहीं। हालांकि हमने तहसीलदार से इस बारे में वजाहत तलब की, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। लेकिन जराये से जो जानकारी हमारे हाथ लगी वो बहुत ही चौंका देने वाली है। मोइन तहसीलदार वक्फ बोर्ड के सीईओ थे और एंटीलिया वक्फ मिल्कियत की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वक्फ बोर्ड से नजरसानी करने के लिए कहा। मोइन तहसीलदार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एंटीलिया से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये वाजे किया कि ये मिल्कियत वक्फ की मिल्कियत है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट के बाद बरसरे इक्तदार हुकूमत में एक तूफान सा आ गया, क्योंकि बात थी मुकेश अंबानी की रिहाइशगाह की। इस रिपोर्ट के बाद एंटीलिया वक्फ की मिल्कियत है और इसे कांग्रेस हुकूमत ने गैर कानूनी तरीके से मुकेश अंबानी को फरोख्त कर दिया है। इससे एंटीलिया का वजूद खतरे में पड़ गया। अटॉर्नी जनरल को सौंपी गई इस रिपोर्ट के बाद मोइन तहसीलदार पर मुसीबत के बादल मंडलाने लगे और महाराष्ट्र हुकूमत में मौजूद बीजेपी के कद्दावर वजीर ने न सिर्फ उन्हें फिटकार लगाई बल्कि बिला ताखिर उनका तबादला कर दिया। एंटीलिया की रिपोर्ट को लेकर तहसीलदार को खमियाजा भुगतना पड़ा, जबकि दौरे हाजिर में वक्फ बोर्ड में मौजूद अदना से आला इस कोशिश में लगे हुए थे कि इस मिल्कियत की रिपोर्ट ऐसी पेश की जाए जिससे एंटीलिया वक्फ मिल्कियत की फहरिस्त से बाहर हो जाए। एंटीलिया का मामला मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा था और हुकूमत कांग्रेस की थी, लेकिन 11 बरस तक कांग्रेस हुकूमत ने एंटीलिया से मुताल्लिक किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल नहीं की। सन 2014 के बाद जब रियासत में और मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई तो सन 2017 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एंटीलिया से मुताल्लिक एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि एंटीलिया वक्फ की मिल्कियत है। मुंबई हाईकोर्ट में एंटीलिया के ताल्लुक से जो रिपोर्ट पेश की गई वो 11 बरस बाद पेश की गई। ये रिपोर्ट ईटीवी भारत के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में जो बातें, जो शवाहिद मौजूद है उससे वाज़ेह होता है कि एंटीलिया यानी करीम भाई यतीम खान है और वक्फ की मिल्कियत है। ये रिपोर्ट सन 2017 में वक्फ बोर्ड के उस वक्त के सीईओ संदेश तड़वी ने मुंबई हाईकोर्ट में पेश की थी। देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार में 1995 वक्फ एक्ट के हिसाब से जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट आई थी उसमें एंटीलिया का भी नाम था 2003 तक, और इन्होंने बाद में चैरिटी कमिश्नर को मैनेज करके उसे खरीद कर चैरिटी कमिश्नर से इन्होंने ऑर्डर निकाला ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये एंटीलिया की जो प्रॉपर्टी है ये चैरिटी कमिश्नर में आती है। लेकिन जब हमारे ध्यान में आया हमने उसे चैलेंज किया और हम केस जीते और उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी करके घोषणा की। लेकिन उस समय जो सीईओ थे वक्फ के और जो चेयरमैन थे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को एक अलग से बिगैर वक्फ बोर्ड की मीटिंग लेते हुए एक रेजोल्यूशन लिया सिंगल हैंडेडली, और उन्होंने एक एनओसी दे दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी वो बेच सकते हैं। और एंटीलिया नाम की कंपनी ने इस बिल्डिंग को खरीदने का, जमीन खरीदने का काम किया जो वक्फ की जमीन थी। सिर्फ वक्फ की जमीन नहीं थी बल्कि यहाँ पर एक यतीम बच्चों का, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, एक ऑर्फनेज यहाँ पर था। उस ऑर्फनेज को एंटीलिया ने खरीदा जो मुकेश अंबानी जी की है। वक्फ बोर्ड ने 11 बरस बाद मुंबई हाईकोर्ट में एंटीलिया से मुताल्लिक अपना जवाब दाखिल किया था। इस हलफनामे में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एतराफ किया कि एंटीलिया महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जायदाद है जो मुसलमानों के लिए वक्फ के तौर पर दी गई थी। ये वक्फ अराजी वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये वक्फ कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट 2003 में वक्फ इमला की फहरिस्त में भी दर्ज है। इसके बारे में वक्फ सर्वे कमिश्नर ने 2003 में कहा था कि यहाँ कुरान खानी यानी कुरान की तालीम के लिए कमरा भी है। यतीम मुस्लिम बच्चे यहाँ नमाज पढ़ते थे और 1934 में यहाँ नमाज और कुरान की तालीम का जिक्र है, जो दरअसल वक्फ की इमलाक का सबसे बड़ा सबूत है। और ये अंबानी कंपनी ने ये वक्फ की जमीन खरीदने के बाद में, जब मैं वक्फ मिनिस्टर था तो मैंने वक्फ मिनिस्टर रहते हुए इन्हें 2007 में नोटिस दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसे वक्फ को आप वापस कर दीजिए। आपने जो भी इसे खरीदा है ये इलीगल है, इसे आप खरीद नहीं सकते, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ की प्रॉपर्टी जिस तरीके से आपको वक्फ बोर्ड ने परमिशन अगर दिया भी है तो वो इलीगल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड परमिशन दे ही नहीं सकता और सिंगल हैंडेड चेयरमैन कभी ये परमिशन नहीं दे सकता। इस तरीके की परमिशन परमिशन उनका रिजेक्ट किया वक्फ बोर्ड का। और उसके बाद में वक्फ बोर्ड का जब नोटिस मिल गया 2007 में, जब मैं मंत्री था, जब नोटिस दिया तो ये लोग एंटीलिया के लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि वक्फ बोर्ड ने इसमें फाइनल कॉल लेना चाहिए। और इसीलिए हमने वक्फ बोर्ड के सामने पैरवी की है कि किसी भी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी जितने भी है, अगर एक एंटीलिया को हमने नोटिस दिया और केस जीतेंगे तो जितनी भी महाराष्ट्र में वक्फ प्रॉपर्टी है
सभी को एक सबक जाएगा। एक इस मिल्कियत को असल वक्फ करने वाले मरहूम इब्राहिम करीम भाई के वक्फनामे में तमाम वक्फ की वसीयत मौजूद है। वक्फ में कहीं भी फरोख्त या मुंतकली का कोई जिक्र नहीं है। 2005 में सीओ आर शेख के खत और नोटिस में इसे वक्फ कहा गया। मुकेश अंबानी ने वक्फ फंड में कुछ रुपए जमा कराए हैं जो वक्फ फंड में जमा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने सन 2005 में एनओसी देने के लिए एक गैर कानूनी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के अरकान हारून सोलकर और कानून के जमूरे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर एम ए अजीज मौजूद थे। डॉक्टर एम ए अजीज ने ही ये जमीन एंटीलिया को फरोख्त करने के लिए एनओसी दी थी। 2007 में वक्फ बोर्ड के एक और रुकने ने इस धोखाधड़ी पर मरकजी हुकूमत को खत लिखा और इसमें मरकजी हुकूमत के अखिलती सेक्रेटरी ने नोटिस जारी करते हुए पूछा कि इस मामले में सीबीआई तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही। रियासती हुकूमत सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दे सकती थी और उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। कुछ बरस कबल इस बारे में उस वक्त के सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकने एडवोकेट डॉक्टर अजाज अब्बास ने कहा कि यह दुरुस्त है कि वक्फ बोर्ड ने कई सफात पर मुश्तमिल अपने दूसरे हलफनामे में कबूल किया है कि यह एंटीलिया वक्फ की जायदाद है, लेकिन दफा 52 के तहत इस पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? क्या आज तक कोई कदम उठाया गया? जहां तक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड वर्सेस यूसुफ चावला और दीगर मामलात में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का ताल्लुक है तो इसे यह कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड की जगहों पर कर्ज नहीं लिया जा सकता, इसे तामीर नहीं किया जा सकता, इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता। वक्फ कवानीन में ये बातें और हिदायतें साफ वाज़ेह हैं, बावजूद इसके कांग्रेस हुकूमत ने इसे फरोख्त कर दिया। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।